चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचाने में किसी भी ग्रह की भूमिका हो सकती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रहों की जो वाकई में वैवाहिक जीवन के विलेन ग्रह होते हैं, जो वास्तव में वैवाहिक जीवन की फिल्म को खराब कर देते हैं, वैवाहिक जीवन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। क्या बात करेंगे चाल चक्र में, किन खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, चलिए बताते हैं कि आज आपके लिए चाल चक्र में क्या खास रहने वाला है। आज चाल चक्र में बात करेंगे वैवाहिक जीवन के कौन से विलेन ग्रह हैं, कौन से खलनायक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं जो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, कौन सा ग्रह आपकी शादी तोड़ रहा है और अगर तोड़ रहा है तो उसको रोकने के, उसकी समस्या को दूर करने के सरल उपाय क्या हो सकते हैं। पहले ये जानें कि कौन तोड़ रहा है और फिर उसको दूर करें, उस समस्या को, अपनी शादी को बचाएं, अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करें। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी आपको बताएंगे और बात करेंगे आज के शुभ पहर की भी, कि आज के शुभ पहर का सबसे सही समय क्या होगा और उसका फायदा क्या होगा। तो तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, खासतौर से वैवाहिक जीवन के जो विलेन ग्रह हैं, जो वैवाहिक जीवन की मुख्य समस्याएं हैं, उनको दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है आज का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में और उसके उपरांत मीन राशि में रहेगा आज के दिन। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य न करें तो बेहतर होगा। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शनि का क्या मामला होता है, वैवाहिक जीवन के टूटने में, वैवाहिक जीवन का विलन बनने में शनि की क्या भूमिका होती है। वैवाहिक जीवन के टूटने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई ग्रह निभाता है, अगर किसी ग्रह की होती है, तो उसका नाम शनि है। शनि का संबंध अगर विवाह भाव से हो या इसके ग्रह से हो जाए तो विवाह निश्चित रूप से टूटता है। शनि एक सेपरेटिव प्लेनेट है, शनि एक विच्छेदन कारक ग्रह है। अगर विवाह भाव से संबंध होगा या विवाह के ग्रह से संबंध होगा, निश्चित रूप से शादी टूटेगी, निश्चित रूप से विवाह भंग होगा। अगर शनि विवाह भंग करवाता है, शनि विवाह तोड़ देता है, तो उसके लिए घर के लोग जिम्मेदार देखे जाते हैं। जो इन लॉ साइड के लोग होते हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, उसके घर के लोग वैवाहिक जीवन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार देखे जाते हैं। अगर शनि विवाह के भंग करने का कारण होता है तो घर के लोगों को प्रोवोक करता है, घर के लोगों को आगे कर देता है और घर के लोग ही विवाह के विलेन बन जाते हैं, विवाह को तोड़ देते हैं, विवाह को नुकसान पहुंचाते हैं। और यहां पर जब संबंध टूटता है ना, तो काफी समय लगता है। यानी आपको लगेगा कि भैया मेरे घर में, मेरे पारिवारिक जीवन में मेरे इन-लॉज का बड़ा हस्तक्षेप है, मुझे शादी तोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये सोचने के बावजूद भी शादी टूटने में बहुत वक्त लगता है, काफी समय के बाद ही शादी टूट पाती है। यानी शनि विवाह को एक तो खराब करता है परिवार के लोगों के साथ, और दूसरा जब शादी तोड़ने का वक्त आता है, जब शादी ब्रेक करने का वक्त आता है, तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है, उसमें भी शादी बड़ी मुश्किल से टूट पाती है, बड़ी मुश्किल से ब्रेक हो पाती है। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो क्या करना चाहिए। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि शनि की वजह से वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर पहुंच रहा है या पहुंच सकता है, तो भगवान शिव को नित्य प्रातः जल अर्पित करिए। रोज सुबह 1 लोटा जल घर से भर के ले जाइए और भगवान शिव को अर्पित करिए, उससे लाभ होगा। और साथ ही साथ हर शनिवार को लोहे के बर्तन में भर के सरसों के तेल का दान करिए।
साथ ही साथ लोहे के बर्तन में जरा सा सरसों का तेल रख के या स्टील की कटोरी में जरा सा सरसों का तेल रख के ये किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए हर शनिवार के शनिवार, तो निश्चित रूप से विवाह टूटने से बचेगा, निश्चित रूप से विवाह की मुश्किलें दूर होंगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि शनि का प्रभाव आने में भी वक्त लगता है, इसीलिए शनि का जो उपाय है वो लंबे समय तक करेंगे तभी लाभ होगा। और जब भी आपको ऐसा अनुभव हो कि पारिवारिक लोगों की वजह से शादी टूटने की नौबत आ गई है या टूट रही है या टूट सकती है, तो ये करना चाहिए। लोहे या स्टील के बर्तन में भरकर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना चाहिए और रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से विवाह की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन लंबे समय तक उपाय करिएगा, शनि का उपाय है, जल्दी करने से काम नहीं चलेगा। दूसरा ग्रह, इसका तो नाम से लोग डरते हैं। विवाह के बारे में जैसे इसका नाम आता है लोग थर थर कांपने लगते हैं, और उस ग्रह का नाम है मंगल यानी कि मार्स। वैवाहिक जीवन में विच्छेदन के अलावा अगर मामला हिंसा तक पहुंच गया, विवाह टूट रहा है, बड़े सारे ग्रह हो सकते हैं, विवाह टूटने के पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन अगर मामला मारपीट तक पहुंच गया है, अगर मामला हिंसा तक पहुंच गया है, तो इसके पीछे मंगल होता है। मंगल होगा तो विवाह में मारपीट होगी, विवाह में हिंसा होगी, और हिंसा की वजह से शादी टूटने की नौबत आ जाएगी। विवाह को खराब करके उसमें हिंसा घुसा दे, वो मंगल होता है। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है, यानी पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बल प्रयोग करते हैं, जबान पर लगाम नहीं होता, क्या क्या बोलते हैं, जबान से लेकर शरीर तक मारपीट का इस्तेमाल करते हैं, शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, और वो बुरी तरह करते हैं, वो निगेटिवली करते हैं। इसमें जो वैवाहिक संबंध है विवाह के बाद बहुत जल्दी भंग हो जाता है, बहुत जल्दी। माने शादी हुई 1 महीने में शादी टूट गई, शादी हुई 2 महीने में टूट गई, मतलब शादी होने के साथ तुरंत ही विवाह टूटने की नौबत आ जाती है, और मामला होता है वायलेंस, झगड़ा लड़ाई, कलह कलेश, रोज का झगड़ा, मारपीट, हिंसा, ये रोज होती है। तो समझ जाइए इसके पीछे मंगल होता है, और इसमें मामला कोर्ट कचहरी तक भी तुरंत पहुंच जाता है। इसमें मामला तुरंत कोर्ट तक पहुंचता है, पुलिस कचहरी, जेल, मुकदमा, ये सब की नौबत भी आ जाती है। मंगल इन चीजों को प्रोवोक करता है, मंगल इन चीजों को जगा देता है, मंगल इन चीजों को भड़का देता है। अब अगर मंगल की वजह से समस्या आ रही है तो क्या करना चाहिए? आपको लग रहा है कि आपकी शादी तो हो गई है, लेकिन मंगल की वजह से इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, इस तरह की समस्या आ सकती है, तो क्या करना चाहिए? मंगलवार का उपवास रखना चाहिए, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करना चाहिए, गरीबों को मीठी चीज का दान हर मंगलवार के दिन करना चाहिए, और लाल रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, रेड कलर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर ऐसा है, मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ गई है, वैवाहिक जीवन में हिंसा आ गई है, वैवाहिक जीवन में मारपीट की स्थितियां बन गई हैं, तो 3 उपाय करने की आवश्यकता है। पहला, मंगलवार का उपवास रखा जाए, बहुत आवश्यक है। दूसरा है, हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान किया जाए, और तीसरा है, लाल रंग का प्रयोग कम से कम किया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो मंगल की वजह से जो वैवाहिक जीवन में मुश्किल आ रही है, मंगल की वजह से जो वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ रही है, वो तमाम नौबत दूर होगी, तमाम मुश्किलें निश्चित रूप से गायब हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब एक और पाप ग्रह के बारे में बात करते हैं। पाप ग्रहों में इसकी बड़ी भूमिका होती है, और ये एक ऐसा ग्रह है या ऐसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन है जो वैवाहिक जीवन में आके मामले में बेवजह समस्या पैदा करता है। समस्या कुछ नहीं होती, लेकिन बेवजह खुराफात पैदा कर देता है, और उन ग्रहों का नाम है राहु और केतु। विवाह के मामलों में शक और वहम जैसी चीजों को पैदा करना राहु और केतु का काम है। पति को पत्नी के ऊपर शक है, पत्नी को पति के ऊपर शक है, बेवजह शक है, बेवजह वहम है, तो इसके पीछे राहु केतु है। विवाह के मामलों में शक और वहम जैसी चीजों को पैदा करना राहु और केतु का काम है।
अगर राहु केतु वैवाहिक संबंधों में बाधा देते हैं, अगर राहु केतु वैवाहिक संबंधों को खराब करते हैं, तो यहां पर कारण होता है बेवजह शक का। यहां पर बेवजह शक पैदा होता है। कभी कभी जीवन साथी दूसरे को छोड़कर दूर चला जाता है। कभी कभी जीवन साथी बिना कारण के, कोई शक वहम हुआ या नहीं हुआ वो तो पता नहीं होता, लेकिन कभी कभी जीवन साथी दूसरे को छोड़कर दूर चला जाता है, एक को वहीं रास्ते में छोड़ देता है और उसी तरह से वैवाहिक जीवन घिसटते हुए चलता रहता है। अब राहु केतु का जब प्रभाव होता है तो वैवाहिक जीवन पर, तो वैवाहिक जीवन रहता तो है, लेकिन बावजूद उसके जीवन भर अलगाव झेलना पड़ता है, जीवन भर पति पत्नी दूर हो जाते हैं। अगर वैवाहिक जीवन चल भी गया और राहु केतु का बुरा असर है, तो शक वहम की नींव इतनी मजबूत होती है कि पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, एक साथ घर में रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, बट जीवन नहीं चलता, जीवन में अलगाव हो जाता है। या पति पत्नी इतने दूर हो जाते हैं एक दूसरे से कि एक साथ नहीं रह पाते और उनके बीच में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जीवन भर अलगाव झेलना पड़ता है। अब मान लिया राहु केतु की वजह से जीवन में ऐसी नौबत आ रही है, जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है, क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की उपासना करना बेहद लाभदायक होता है, बेहद फलदायी होता है। ऐसी दशा में भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, जल में कुश डालकर स्नान करना चाहिए। कुश एक तरह की घास होती है, इसे ले आएं और जल में डालकर इससे स्नान करें। कुशोदक कहते हैं उसको, जो कुश का जल होता है, उससे स्नान करने से राहु केतु का जो प्रभाव है, राहु केतु का जो असर है, वो समाप्त हो जाता है। और शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल ना खाएं। तो अगर राहु केतु का प्रभाव है तो 3 काम करें। पहला, भगवान विष्णु की उपासना करें ताकि शक वहम, दूरियां, सेपरेशन, इसकी स्थिति ठीक हो जाए। दूसरा, जल में कुश डालकर स्नान करें। और तीसरा, शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल ना खाएं। अगर ऐसा 3 काम किया जाए तो निश्चित रूप से राहु केतु का जो असर होता है, राहु केतु का जो प्रभाव वैवाहिक जीवन पर होता है, निश्चित रूप से दूर हो जाता है। शुभ ग्रह भी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करते हैं, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और क्रूर ग्रह की बात करते हैं। उसका नाम सूर्य है। सूर्य भी वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की समस्या पैदा करता है, वैवाहिक जीवन का एक बड़ा विलेन हो जाता है कभी कभी। क्या होता है? विवाह के मामलों में सूर्य का दुष्प्रभाव हो तो जीवन साथी का कैरियर बाधा देता है। जीवन साथी के कैरियर की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, या कभी कभी आपसी अहंकार के कारण संबंध खराब हो जाते हैं। या तो जीवन साथी का कैरियर ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में लगातार उसकी वजह से मुश्किल आती है, लगातार उसकी वजह से दिक्कत आती है, या कभी कभी अहंकार की वजह से आपसी संबंध खराब हो जाते हैं, अहंकार की वजह से आपसी संबंध टूट जाते हैं। यहां पर बहुत सोच समझकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाह भंग होता है। यहाँ पर विवाह जल्दबाजी में भंग नहीं होता, यहाँ पर विवाह क्विक भंग नहीं होता, यहाँ पर बहुत सोच समझकर शांतिपूर्ण तरीके से ही विवाह भंग होता है। बहुत आराम से शादी टूटती है, लेकिन टूटती जरूर है। और यहाँ पर विवाह जब टूटता है ना, तो काफी समय बाद, शादी के 15 साल बाद डिवोर्स हो रहा है, 18 साल बाद डिवोर्स हो रहा है, काफी समय बीत जाने के बाद ही यहाँ विवाह विच्छेद होता है। यहाँ पर जल्दी विवाह विच्छेद नहीं होता। सूर्य वालों में होता क्या है? शादी चल रही है, शादी हो गई, शुरू में शादी ठीक चली, 5 साल, 10 साल, 15 साल, अचानक से पति या पत्नी के करियर में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ गई, या पति या पत्नी के बीच में कोई अहंकार जैसे बात आ गई जिससे वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ गई। तो शादी के 15-16 साल बाद सोच समझ के पति पत्नी निर्णय लेते हैं कि अब हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, विवाह विच्छेद हो जाता है। और ये विवाह विच्छेद विवाह के बाद होता है, काफी लंबे समय के बाद होता है, और ये बड़ा सुखद नहीं होता। अगर ऐसा है, आपको लग रहा है कि सूर्य की वजह से परस्पर अहंकार पैदा हो रहा है, या आपके जीवन साथी के करियर की वजह से वैवाहिक जीवन के टूटने की नौबत आ रही है या आ सकती है, तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। नित्य प्रातः सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। एक तांबे का छल्ला जरूर धारण करें
और गुलाबी रंग के वस्त्र अगर पहनना शुरू करें तो उसके परिणाम भी बड़े सुंदर होंगे। 3 काम करें। अगर सूर्य की वजह से वैवाहिक जीवन के टूटने की, ब्रेक होने की नौबत आ रही है तो 3 काम करना चाहिए। रोज सवेरे सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें, एक तांबे का छल्ला जरूर पहन लें, गुलाबी रंग के वस्त्र भी धारण करें। इसके परिणाम भी बेहद शुभ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए जो विलेन ग्रह होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ही हों, और भी हो सकते हैं, होते भी है। चंद्रमा भी होता है, गुरु भी होता है, शुक्र भी होता है। शुभ ग्रह भी कभी कभी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करते हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमने आपको बताया कि कैसे जो पाप ग्रह हैं, कैसे जो क्रूर ग्रह हैं, वो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करते हैं, और अगर वो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं तो उनसे निपटने के सरल उपाय क्या हैं। और अगर उन उपायों को आजमाया जाए, उन उपायों को अपनाया जाए तो निश्चित रूप से ये जो विलेन हैं ये शांत होंगे, वैवाहिक जीवन बचेगा, वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से चलेगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन बिंदुओं पर बात करेंगे, किन विषयों पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, कौन सा रंग आपके जीवन में खुशियां लाएगा, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको वैवाहिक जीवन के विलेन ग्रहों के बारे में बताया था। अब हम किन बिंदुओं पर, किन विषयों पर बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आगे चाल चक्र में क्या खास है आपके लिए। आगे चाल चक्र में हम बात करेंगे आज आपका दिन कैसा बीतने वाला है, कौन सा रंग आज आपके दिन को बेहतर बनाएगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ देगा, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें अब आप जान पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिलती हुई दिखाई देगी, आपके काम की प्रशंसा भी होती हुई दिखाई दे रही है और आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, ग्रीन होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। वृष राशि, रिश्तों की समस्याओं से आपको बचना होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अभी आपके विवाह के मामलों में विलंब है, अभी तुरंत उसमें कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, करियर में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है और करियर में इस दौर में बदलाव हो सकता है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई मनोकामना है अगर आपकी तो निश्चित रूप से पूरी होगी। संतान को लेकर तनाव ना पालें, संतान को लेकर आपको बेवजह तनाव हो सकता है, संतान को लेकर किसी तरह का तनाव ना पालें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। कर्क राशि, नौकरी में बदलाव के योग बने हुए हैं। सोच समझकर ही निर्णय लेना आपके लिए बेहतर होगा। सोच समझकर निर्णय लें और नया कार्य इस समय बिल्कुल ना करें। इस समय नया कार्य करने से हो सकता है काम के परिणाम आपके पक्ष में न जाएं। शुभ रंग सी ग्रीन, समुद्री हरा और भाग्य होगा तकरीबन 57%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। रिश्तों की तमाम समस्याएं भी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा में, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने के योग भी हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों की तमाम मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा तकरीबन 64%। कन्या राशि, आपके करियर में सुधार होता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी समस्या, जीवन की कोई बड़ी मुश्किल हल होती हुई दिखाई देगी और आपके जीवन साथी को आज लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके सितारे आपके जीवन साथी को आज फायदा पहुंचा रहे हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 75%।
तुला राशि, अपने पेट का बहुत ख्याल रखें, डाइजेशन के मामले में लापरवाही ना करें, यात्राओं से बचाव करें, यात्राओं पे भी ना जाएं। आकस्मिक धन का हालांकि लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा, गोल्डन होगा और भाग्य होगा तकरीबन 61%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। किसी भी तरह का वहम मत पालिए, किसी तरह के वहम में मत पड़िए और किसी को कोई वादा मत करिए, क्योंकि कोई वादा करने से आप उसमें फंस ना जाएं, किसी समस्या के शिकार ना हो जाएं, तो कोई वादा भी ना करें। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, सजिटेरियस, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए, अनावश्यक तनाव ना पालें। किसी मित्र का सहयोग लाभकारी होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा तकरीबन 66%। मकर राशि, ऊट पटांग खाने से बचाव करें, सर्दी जुकाम से सावधान रहें और माता पिता के साथ अपने रिश्तों का बहुत ध्यान दें। ऐसा ना हो कि वहां से रिश्ते खराब हों, कोई दिक्कत हो जाए। शुभ रंग भूरा है, ब्राउन है और भाग्य है 58%। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति में मुश्किलें हो सकती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको और बेवजह क्रोध नहीं करना है। इस समय क्रोध करने के परिणाम हो सकता है बहुत अच्छे ना हो। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 76%। मीन राशि, नया कार्य न करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर ज्यादा एग्रेसिव ना हो, अनावश्यक बातों को तूल ना दें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा तकरीबन 64%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, चांदनी है बिहार से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम चांदनी है, अपने बारे में पूछना चाहते हैं, शादी कब तक होगी? आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? जी 16 जुलाई 1997। 16 जुलाई 1997। और समय क्या है? सुबह 4-5 के बीच में, संडे के दिन। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी बेगूसराय बिहार। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपकी शादी कब होगी? जी, और कहाँ होगी? देखिए ऐसा है, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपकी शादी का योग तो फिलहाल चल रहा है और कुंडली में शादी के योगों के हिसाब से आपकी शादी अगले 9 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। मिथुन लग्न है आपका, राशि आपकी वृश्चिक है और ज्योतिष के हिसाब से अगले साल 2017 के सितंबर के पहले, अगले वर्ष के 2017 के सितंबर के पहले, जब तक बृहस्पति कन्या राशि में मौजूद हैं तब तक आपका विवाह होने की संभावना बहुत प्रबल है, तब तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में एक बात का ध्यान रखना होगा कि शादी बहुत दूर न की जाए। बहुत दूर शादी करने पे हो सकता है परिणाम बहुत अच्छे ना हो। घर के निकट आसपास के जिले में ही अगर शादी की जाए तो परिणाम बड़े सुंदर होंगे। वैसे जिस व्यक्ति से शादी होगी आपकी, वो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में होंगे, टेक्निकल सेक्टर में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में किसी काम करते होंगे ऐसा लगता है। और नौकरी वाले व्यक्ति से आपकी शादी होगी, वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा। 2 उपाय करिए अपने विवाह के लिए, अपने जीवन के लिए। एक तो रोज सुबह और रोज शाम को नमः शिवाय का जप करिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप कर लीजिए और एक पन्ना बनवा लीजिए, एक 4-5 रत्ती का पन्ना चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करिए। इससे आपको लाभ अवश्य होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रेखा हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। रेखा बताइए। हेलो जी बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे ना मेरे करियर के बारे में पूछना था, आगे के ग्रोथ को लेकर। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 16 मार्च 1985। 16 मार्च 1985। रात के 12:05 AM। रात के 12:05 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? तो मैं अपने करियर की ग्रोथ को लेकर जानना चाहती हूँ। स्टेबल हो गया है करियर। अभी क्या करती हैं बहन जी? जॉब, प्राइवेट जॉब।
अभी क्या करती हैं? प्राइवेट जॉब। देखो, कुंडली आपकी बनती है हमारे पास वृश्चिक लग्न की, राशि आपकी धनु बनती है, महादशा आपकी राहु की चल रही है और आपकी अंतरदशा चल रही है फिलहाल बुध की। तो बुध इस कुंडली का बहुत फेवरेबल प्लेनेट नहीं होता है, बुध बहुत फेवरेबल जगह बैठा हुआ भी नहीं है, इसलिए अभी हम तुरंत आपको ये नहीं कह सकते कि आपके करियर में कोई बेटरमेंट होने वाला है, कोई सफलता मिलने वाली है। इस कुंडली में जो करियर में बेटरमेंट और सफलता के योग हैं वो अगले साल दिखाई दे रहे हैं, जून के बाद। जून 2017 के बाद आपका करियर, आपका जीवन ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जून तक हम वेट करेंगे, उसके बाद से आपकी चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में आने वाला वक्त जो हो सबसे अच्छा होगा वो 2018 का होगा। 2018 में आपका करियर काफ़ी अच्छा होगा, आप काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगी, काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएंगी। तो 2018 तक हम वेट करेंगे, तब तक आपको अपने करियर को लेकर सावधानी रखने की ज़रूरत है। और बुध की दशा चल रही है, थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, सेहत को लेकर लापरवाही मत करिएगा। 2 उपाय करिए अच्छे करियर के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक मोती बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को एक मोती बनवा के आप पहने। मोती पहनना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। और इसके अलावा सुबह शाम दोनों समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करिए। इसको जपने से और मोती धारण करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आज हम बात कर रहे थे वैवाहिक जीवन के विलेन ग्रहों के बारे में। और याद रखिए कि इनकी सूचना पहले से ही मिलनी शुरू हो जाती है। जब कोई ग्रह कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करता है तो उसके पहले ही वो सूचना देता है, उसके पहले ही वो जानकारी देता है कि इस तरह की दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं या इस तरह की दिक्कतें जीवन में आएंगी। अगर हम उसको समझकर जो हमने आपको सरल उपाय बताए हैं, अगर उसको अप्लाई करें, अगर उसको आजमाएं, तो निश्चित रूप से हम अपने वैवाहिक जीवन को बचा सकते हैं, वैवाहिक जीवन को ठीक कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से शिखा हैं, उनसे बात करते हैं। शिखा बताइए। जी पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1987 और समय है 2:17 दोपहर का और प्लेस है जबलपुर। जी, मैं शादी के बारे में पूछना चाहती थी कि कब होगी, कहाँ होगी और लाइफ पार्टनर जो है वो क्या करते होगी। शिखा, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली हमारे पास बनती है कर्क लग्न की और आपकी जो राशि बन पाती है वो बन पाती है मिथुन राशि। महादशा आपकी बुध की चल रही है, अंतरदशा आपकी केतु की चल रही है। इस लिहाज से आपकी शादी का योग चल रहा है और ज्योतिष के लिहाज से अगले साल के अगस्त के पहले तक, जब तक देव गुरु कन्या राशि में मौजूद हैं, आपकी शादी हो जानी चाहिए। शादी के मजबूत योग चल रहे हैं और अगर कोशिश की जाती है तो अभी आपकी शादी फाइनल होगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में आपकी शादी फाइनल हो सकती है, इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल है। जन्मस्थान जबलपुर है तो विवाह जबलपुर से थोड़ा दूर होगा आपका, जबलपुर के निकट होने की संभावना नहीं दिखाई देती, लेकिन वैवाहिक जीवन सुंदर होगा, वैवाहिक जीवन सुखद होगा। और चूंकि थोड़ा विलंब हो चुका है तो जो कुंडली की निगेटिविटी हो सकती थी विवाह के होने के मामले में, वो थोड़ी सी दूर हो गई है। तो अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा इस कुंडली का कमजोर है और गुरु चांडाल योग भी है, तो चंद्रमा को हमें बैलेंस करना होगा ताकि विवाह भी जल्दी हो सके, जीवन भी बढ़िया हो और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो एक मोती नाम का रत्न, 12-14 रत्ती की मोती चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को आप धारण करें, लाभकारी होगा। और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। नमः शिवाय 108 बार, नमः शिवाय 108 बार शाम को, दोनों समय आप जपें सुबह शाम, उससे आपको लाभ होगा। मोती पहने और थोड़ा सा वेट करें, आपकी शादी का मजबूत समय चल रहा है। तो वैवाहिक जीवन के विलेन ग्रहों को आपने जाना, समझा, उनके उपायों को जाना। अब जान लीजिए क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक।
क्या करना होगा इस समय में? इस समय में देवी को सफेद फूल चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं तो जो भी देवी हैं, माँ दुर्गा हैं, उनको सफेद फूल अर्पित करें। धन संबंधी जो जीवन की बाधाएं हैं, धन संबंधी जो जीवन की मुश्किलें हैं, वो दूर होंगी। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।